हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आप ट्रेंडिंग वीडियो देख चुके होंगे कि एसटीएससी आरक्षण जो एंड होने वाला है, आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो इसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज इस छोटे से वीडियो में 5 के मिनट के वीडियो में आपको सभी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। आरक्षण रिजर्वेशन अधिकारों की कानूनी लड़ाई, यानी एसटी/एससी वर्गों की सरकारी नौकरियां, शिक्षा आदि में आरक्षण न मिलने, उनके आरक्षण न लागू न करने पर अदालत में दायर याचिका। ठीक है, फिर दूसरे का नंबर में देखिए, आरक्षण की सीमाएं, नियम और चुनौतियां, जैसे किस हद तक आरक्षण संभव है, सेरेमनी लेयर इन द अवधारणा, उप वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन इत्यादि। ठीक है, फिर तीसरे का नंबर में देखिए क्या हुआ है। एक विशेष मामला, यदि आपके पास कोई विशेष नाम, ज्यादा या घटना है तो उसका विवरण। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, इसके बाद आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए क्या है, आरक्षण रिजर्वेशन का संवैधानिक आधार और चुनौतियां। संविधान की धारा 15 और 16 के सरकारी शिक्षा एवं रोजगार में सामाजिक पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अनुमति देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय में कहा है कि आरक्षण एक प्रोटेक्टिव अफर्मेटिव एक्शन है, ताकि ऐतिहासिक और सामाजिक उत्पीड़न को दूर किया जा सके। ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन न्यायालय में यह भी कहा गया है कि समानता इक्वालिटी के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अर्थात आरक्षण अत्यधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम अपने आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि देखिए, ये तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 2025 से ही लागू हुआ है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका मामला क्या है कि मान लीजिए जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, फिर ओबीसी हो गए, इन को जनरल हो गए। ठीक है, जनरल हो गए। तो इसमें क्या प्रधानता है कि मान लीजिए एससी की सीट अलग है, एसटी की सीट अलग है और ओबीसी की सीट अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एससी के 20 सीट है, इसका भी 20 सीट है और इसका भी 20 सीट है। ठीक है, और जनरल वालों का भी मान लीजिए 20 सीट है। ठीक है, जनरल। ठीक है, जनरल वालों का भी 20 सीट है। और मान लीजिए कि जैसे कि एससी का कट ऑफ, एग्जाम का जो एग्जाम देते हैं उसका कट ऑफ आता है। तो मान लीजिए 30 नंबर पे मेरा क्वालिफाई है। ठीक है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा 30 नंबर पर। लेकिन 30 नंबर पर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा एससी का, और जनरल का कट ऑफ कितना गया है, तो 40 गया है। ठीक है, तो हम मान लीजिए मेरा 30 कट ऑफ गया है एससी में और जनरल का कट ऑफ गया है 40। ठीक है, तो और मेरा नंबर कितना आ जाता है, तो मेरा नंबर 50 आ जाता है। तो मतलब अपना कैटेगरी और जनरल कैटेगरी दोनों का क्वालिफाई हम कर लिए। ठीक है, दोनों का कैटेगरी हम क्वालिफाई कर लिए। तो जब जनरल का कट ऑफ हम पार कर लिए तो मेरा एससी का सीट छोड़ाकर जनरल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, जनरल में ये काउंट हो जाएगा। ये पहले का नियम था, लेकिन इसका नियम अब का फायदा हो गया है, देखिए दिखाता है। चलिए इसको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए एससी का 30 नंबर पर सिलेक्शन है और ओबीसी का 40 पर, और मेरा 50 आ गया है, तो जनरल में पहले चल जाते थे। लेकिन अब के आरक्षण क्या है, कर देखिए, आप एज में कोई छूट ले लेते हैं पहले। ठीक है, एज में छूट ले लेते हैं। ठीक है, और किसी ईटीसी में और मतलब और कुछ में छूट अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, कोई एक ही में। या तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई के एज कम है और वो 2-3 साल का छूट ले लेता है, तो एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन रहता है, वो ऑन कर देगा। तो उसको एज रिलैक्सेशन 2-3 साल 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आपको एससी मान लीजिए 30 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है और ओबीसी में 40 पर। ठीक है, तो आप 50 भी ले लाइएगा, 50 ले लाइएगा, 50 ले लाइएगा, तो सिलेक्शन तो एससी में हो जाएगा, लेकिन ओबीसी में नहीं होगा। ठीक है, ओबीसी में नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार से देखते हैं, मान लीजिए, चलिए
मान लीजिए एसी का आपकी ज़्यादा चल गया 50 और एसटी का कितना, एसी का जनरल कितना है, जनरल कितना है, मान लीजिए 30 पर सिलेक्शन है, ठीक है, 30 पर सिलेक्शन है, तो एसी और मेरा कितना नंबर है, मेरा नंबर 40 आया, तो 40 मेरा आया, तो एसी कैटेगरी में तो नहीं होगा, नहीं होगा एसी कैटेगरी में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और जनरल का 30 है, तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 40 नंबर रहते हुए जनरल में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने एज रिलैक्सेशन जो है पहले ही ले लिया है, ठीक है, एक छूट मैंने पहले ही ले लिया है, इसलिए दूसरा दोबारा से ये हमें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपको जनरल में काउंट होना है तो एज में रिलैक्सेशन नहीं लेना होगा, ठीक है, ये नियम लागू है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको लगता है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो आपको लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।